गुड मॉर्निंग गाइस। अभी 4:30 हो रखे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। आज मैं पूरे 7 घंटे की मैंने नींद ली है। एंड अब फटाफट दिन की शुरुआत करते हैं। आज संडे है और ना मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन मैं जल्दी इसलिए उठ गई थी क्योंकि अगर आज मैं अब भी लेट हो जाती तो आज मेरे को कुछ काम करने हैं, वो फिर पेंडिंग ही रह जाते। एंड शुरुआत करते सबसे पहले बेड बनाने से। एंड अब एक्सरसाइज करेंगे। आज कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पढ़ना नहीं है सुबह सुबह और बाकी के काम करने हैं, तो कॉफ़ी आज स्किप कर रही हूँ मैं। एंड अब एक्सरसाइज करेंगे। एक सेकेंड में ट्राइपॉड लेना भूल गई। एक्सरसाइज हो चुकी है। मैंने सुबह सुबह अपना फ़ोन गिरा दिया, इतनी ज़ोर से गिरा है। आई होप उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आई हो। सुबह सुबह एक्सरसाइज करने के बाद जब मेडिटेशन के टाइम पे मैं वहाँ बैठती हूँ और ठंडी ठंडी हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज करना एकदम वर्थ इट है। जो अच्छा फील होता है मेडिटेशन के टाइम। इसीलिए जब मैं अंदर यहाँ पे 1-2 बार जब बारिश आई और मैंने अंदर मेडिटेशन करने का ट्राई किया तो अंदर इतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। वहाँ जब ठंडी ठंडी हवा चेहरे पर लगती है तो कंसंट्रेशन भी थोड़ा अच्छा हो जाता है। एंड अब मैं उठ के बेड बना चुकी हूँ, एक्सरसाइज मैं कर चुकी हूँ। अब फटाफट से फ्रेश होती हूँ, ब्रश करती हूँ एंड उसके बाद में मैं कपड़े धोना नहाना एक टास्क फटाफट करते चली जाऊँगी, ताकि आज मैंने जो भी काम प्लान किए हैं वो फटाफट पूरे होते चले जाएं। मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ, कपड़े धो चुकी हूँ एंड टाइम 7:15 हुआ है। प्यारी सी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। एंड वहाँ पे मैं सारे कपड़े धो के सुखा चुकी। अब करूँगी मैं नाश्ता। सी मौसम बहुत ही प्यारा है। आज मैंने बिल्कुल भी गैप नहीं दिया, कंटिन्यूसली एक के बाद एक काम करती रही। अब मेरा घर का काम ऑलमोस्ट सारा निपट चुका है। सिर्फ दोपहर का खाना बनाना है तो दोपहर के टाइम पे बनाऊंगी। बचे हुए टाइम में जो मेरा कोचिंग का टाइम होता है 6 घंटे, उसमें मैं कुछ और काम एक्स्ट्रा जो मैंने सोच के रखा है वो मैं कर सकती हूँ। एंड टचवुड आज मेरे पास है काम करने को, सो आज मैं लास्ट संडे की तरह बोर भी नहीं होंगी। सो अभी फ़िलहाल पहले नाश्ता करती हूँ। नाश्ते में है दूध, ब्रेड, जैम क्योंकि मैंने बेहिसाब तरीके से खाया है, सो बटर। मैंने शायद 3 से 4 बार में जैम निपटा दिया। मुझे जैम बड़ा पसंद है एंड मैंने पूरा ही ख़त्म कर दिया। अब मुझे बटर खाना पड़ेगा। कोई नहीं, वैसे मैंने बटर ख़रीद के रखा था, कहीं यूज़ नहीं आ रहा था, अब यूज़ आ जाएगा।
आज मेरे को बड़ा अच्छा फील हो रहा है। मैंने कल ही जब हम लोग क्लास में गए थे तो हमारे सर ने बोला था कि सुबह बिस्तर बनाने से दिन की शुरुआत करो और फिर एक चीज़ को एज ए टास्क लो। ब्रश भी एक टास्क है, बेड बनाना भी टास्क है, नहाना भी टास्क है। तो जैसे जैसे टास्क होते चले जाएंगे तुम्हें अच्छा फील होता चला जाएगा। एंड मेरे को अच्छा फील हो रहा है। और तो मैंने इतना कुछ खास काम किया नहीं है। एंड ये दूध किसी भी वक्त गर्म होता होगा। मैं नाश्ता खाना उस टाइम पे करती हूँ जब मेरे को एकदम ऐसे अनकंट्रोलेबली भूख लग रही होती ना, तो फिर मुझे ऐसे रहता है कि बस ये फटाक से बन जाए और फटाक से मैं खा लूँ, फटाक से मेरा पेट भर जाए। और मैं खाती भी बहुत ज़्यादा स्पीड में हूँ। जब मुझे भूख नहीं होती तो मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से खाती हूँ। वहीं अगर मेरी कोई ऐसी डिश हो जो मुझे पसंद है और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है तो मैं इतना स्पीड से खाती हूँ कि मेरे को लोग भी टोक देते हैं कि बस इतनी जल्दी में तुमने खा भी दिया। ये बन जाए उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इसमें से कुछ आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? अभी 10:30 हो चुके हैं ऑलमोस्ट। एंड मैंने एक वीडियो शूट किया है। आई डोंट नो कैसा हुआ है, लेकिन क्योंकि अभी शुरुआत है तो मैंने शूट करके उसको कंप्लीट कर दिया है। एंड रीडिंग का काम, राइटिंग का काम हो चुका है। कल मैंने बुक रीड नहीं की थी, तो मैं बुक रीडिंग का काम ज़रूर करना चाहूँगी एक दिन का और आज। एंड आज मेरे पास एडिटिंग के लिए बहुत सारे वीडियोस हैं क्योंकि मेरे पास 4-5 दिन का काम जो है इकट्ठा हो गया है। एंड मैं आज सोच रही हूँ एक और वीडियो शूट करने का, जिसमें मैं कुछ कुकिंग से रिलेटेड कुछ तो करूँगी क्योंकि मैं कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना चाहती हूँ। मैं परफेक्शन के पीछे फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा मेन मोटिव है कि मेरी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हो जो इतनी मुश्किल से मेंटेन हुई है। एंड क्योंकि मेरा घर पे जाने का प्लान किसी भी मोमेंट पे बन सकता है, इसलिए मैं एडवांस में वीडियो शूट करके रख रही हूँ ताकि मेरी एब्सेंस में जब मैं यहाँ नहीं रहूँ और जब शूट नहीं कर पाऊँ तो मैं उनको डाल सकूँ। एंड ऑल्सो एक्सप्लोरेशन भी हो जाएगा। कैन यू सी कि इसमें चेहरा बड़ा अजीब सा आता है मेरा। मास्क के टाइम पे मैंने फ़ील किया काफ़ी बेटर आता था। अभी तो सारे ही निशान चेहरे के इसमें क्लियरली दिख जा रहे हैं। अब मुझे ना चाहते हुए भी बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा क्योंकि मेरे चेहरे पे जो भी जितने भी निशान होते हैं बाहर का खाना खाने की वजह से होते हैं। एंड कैमरे में क्योंकि ये बहुत ही क्लियरली दिख रहा है तो मुझे अब ये बंद करना पड़ेगा। दैट्स इट। मतलब मुझे ब्राइटनेस इतनी रखनी चाहिए जिससे कि मेरे चेहरे के ये दाग धब्बे थोड़े से कम दिखाई दे, बट आई थिंक ये ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई है। कैमरा में सही से क्यों नहीं पकड़ पा रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। एंड मैं जब वीडियो शूट करती हूँ तो मेरी गर्दन भी कैसे थोड़ी टेढ़ी आती है। दैट्स व्हाट आई फेल्ट। आज क्योंकि मैं खाली हूँ ना तो मुझे हर कमियाँ नज़र आ रही है अपने अंदर। एंड ऐसे मुझे शूट करना चाहिए। गर्दन भी मुझे थोड़ी ऐसी रखनी चाहिए। एंड ब्राइटनेस तो मुझे अति में रखनी चाहिए ताकि मेरे चेहरे के मार्क्स नहीं दिखे, बट इट्स ओके। मेरे चेहरे पे मार्क्स हैं, वो तो दिखेंगे और मुझे इन्हीं को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो ये तो दिखेंगे ही। बट मैंने देखा है बहुतों के बहुत अच्छा फ़िल्टर यूज़ करते हैं, पता नहीं वो कौन सा यूज़ करते हैं जिसमें नहीं दिखता है बिल्कुल भी मार्क्स वगैरह, बट मेरे दिख रहा है। एंड रुको, ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देती हूँ। दिख ही नहीं पा रहा है बाहर। बाहर काफ़ी धूप का मौसम है, काफ़ी ज़्यादा। आपको दिख नहीं पा रही होगी धूप। ओह, अब क्लियर हो गया। मतलब ज़्यादा धूप भी नहीं है, ठीक ठीक धूप है। एंड अगर मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी तेज़ करके अपनी तरफ कैमरा मोड़ती हूँ एंड अब मैं कैमरे में जाके चेक करती हूँ, सॉरी मिरर में, कि मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है। इतने मार्क्स नहीं दिख रहे हैं, आई थिंक दिख तो रहे हैं।
एनीवेज, अब मैं फाइनली हर एक काम से फ्री हो चुकी हूँ जो दोपहर से पहले मुझे करना था। अदर देन एडिटिंग में सारे काम कर चुकी हूँ। एंड वेट अ मिनट। एंड बाहर का मौसम भी सही है। दोपहर का टाइम हो चुका है एंड मैं मेरा खाना बना चुकी हूँ। भिंडी की सब्ज़ी, रोटी, छाछ, टमाटर। एंड सब्ज़ी मैंने कैसे बनाई इसके लिए मैंने एक और वीडियो शूट किया है जो आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा। यू कैन विजिट माई चैनल एंड वॉच द वीडियो। एंड अभी मैं खाना खाऊंगी एंड सो जाऊंगी या फिर फ़ोन देखूंगी। अभी मैं बिल्कुल, मेरे में शूट करने की या कुछ भी क्लिप्स लेने की, शॉट लेने की कोई हिम्मत ही नहीं है। मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ एंड यार दैट्स इट। शाम को शूट करूँगी। संडे के दिन सुबह से कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है। कुछ ना कुछ कामों में मैं लगी ही रही थी। एंड अब मुझे कपड़े उतार लेने चाहिए। आज पूरा दिन कैसे निकला है पता ही नहीं चला। मैंने काफ़ी सारे काम इकट्ठे करके रख रखे थे, तो उन कामों में पूरा दिन निकल गया। ऐसे लगता है कि संडे है, छुट्टी है, टाइम है। लास्ट संडे मेरे पास टाइम था, लेकिन इस टाइम पे मैंने बहुत सारे काम पेंडिंग छोड़ दिए थे। संडे को करूँगी ये सोच करके। ना आज लिटरली मैं सुबह से लगी हुई हूँ कुछ ना कुछ छोटा मोटा करने के चक्करों में। एंड अब मैं अभी भी जो मैंने अभी लाइक दोपहर के बाद में सीधा अब फ़ोन उठाया है शूट करने के लिए, लेकिन मैं कुछ ना कुछ कर ही रही थी उस दौरान भी। एंड अब रूम को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ एंड फिर देखती हूँ आगे मुझे क्या करना है। जब कपड़े पहनने की बारी आती है तो कपड़े कम पड़ जाते हैं, लेकिन जब धोने का टाइम आता है तो एकदम से कपड़ों की इतनी लंबी लाइन लग जाती है कि समझ में नहीं आता कितने कपड़े मेरे पास थे भी क्या। एनीवेज, लेकिन मैंने आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास जितने भी कपड़े थे जो मैंने पहन रखे थे उसके अलावा जितने भी कपड़े थे सारे मैंने धो दिए। अब बेडशीट वगैरह ये सब धोने बाकी हैं, तो ये सब तो फिर कभी धोंगी। अभी ना तो जगह थी ना इतना मेरे में कैपेसिटी थी, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है क्योंकि कपड़े धोने का काम मुझे सबसे ज़्यादा बेकार लगता है एंड वही मुझे सबसे ज़्यादा करना भी पड़ता है। तो फिर भी मैंने आज जैसे तैसे करके सारे कपड़े धो दिए हैं। और आज का दिन बिज़ी था, इस वजह से मुझे इतनी याद नहीं आई जितनी मुझे पिछले संडे को याद आई थी। पिछले संडे को मुझे घर की बहुत ज़्यादा याद आई थी, बट आज मैं छोटा मोटा कुछ ना कुछ कर रही थी तो हो गया, जैसे तैसे निकल गया आज का पूरा दिन। आज पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करी है एंड इस चीज़ की मुझे खुशी है बिकॉज मैं कंटिन्यूसली वैसे भी नहीं पढ़ पाती हूँ। मुझे ब्रेक की ज़रूरत होती तो ही मैं अच्छे ढंग से पढ़ पाती हूँ। और आज 26 से 27, 20, 29 3 दिन के बाद, एग्जैक्टली 3 दिन के बाद मेरा हिस्ट्री का पेपर है एंड उसकी प्रिपरेशन ओके है। देखते हैं कैसा जाता है टेस्ट। और अभी 7 बजने में थोड़ी सी देर है, शाम का टाइम हो गया है। मौसम भी ठीक है, बारिश आ नहीं रही है। वैसे बारिश आनी चाहिए क्योंकि बारिश का मौसम है, और अभी बारिश नहीं आएगी तो फिर बारिश कब आएगी। मैं 3 महीने तो मुझे यहाँ पे आए हुए हो गए, जयपुर में इतनी बारिश हुई नहीं है, जबकि बहुत बार रेड अलर्ट दिखाते हैं लेकिन बारिश आती ही नहीं है। तो बारिश होनी चाहिए, इसी वजह से गर्मी भी बढ़ रही है काफ़ी ज़्यादा। और मुझे ज़रूरत है बारिश की क्योंकि मैं ऊपर हूँ टेरेस पे, तो इधर बहुत ज़्यादा धूप में पूरा रूम तप जाता है। यहाँ पे कहीं पे कोई भजन कीर्तन हो रहे हैं, इफ़ यू कैन हियर द साउंड। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरे को 10 दिन हो गए हैं जो मैंने पहला टारगेट लिया था, 10 दिन का जो चैलेंज लिया था वो कंप्लीट हो चुका है, मैंने पूरा कर दिया है। अब दूसरा चैलेंज लेंगी जो मैं सोचूंगी थोड़े दिनों में कि मुझे कौन सा वाला चैलेंज लेना है, उस अकॉर्डिंग लूँगी। कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं चैलेंज बड़ा ले लूँ फिर उसको पूरा नहीं कर पाऊँ।
जब लेने के बाद जब पूरा नहीं कर पाते हो तो ज़्यादा बुरा होता है। तो अगर लूँगी तो फिर उसको फुलफ़िल करूँगी। तो पहले मैं 2-4-5 दिन बना करके देखती हूँ वीडियोस, और उसके बाद में मैं देखती हूँ परिस्थिति कैसी रहती है, उस अकॉर्डिंग फिर मैं चैलेंज लूँगी, ताकि जो मैं चैलेंज लूँ उसे पूरा कर दूँ। कहीं ऐसा नहीं हो कि मैंने चैलेंज भी ले लिया और वो पूरा भी नहीं हुआ। अब थोड़ी देर बाद खाना पीना बनाऊँगी। बहुत देर हो गई मुझे इधर उधर की बकवास करते हुए। बाहर अंधेरा हो चुका है और 8 बजने वाले हैं। 8 बजने में 20-25 मिनट है। अब मुझे तमीज़ से फटाक से खाना बना लेना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैंने लेट किया तो मैं और ज़्यादा लेट होती चली जाऊँगी, फिर सोने में ही लेट हो जाऊँगी। सब्ज़ी मेरी बन गई है दोपहर की, और भिंडी की, क्योंकि मेरी फेवरेट सब्ज़ी है। मैंने बहुत ही मेहनत मशक्क़त के साथ बनाई है, तो मैं उसको फेंकने तो नहीं वाली हूँ। रोटी में खाना में रोटी में ये जो आटा है 1.5 रोटी का है। जो रोटी का साइज़ मैं खाती हूँ उसके अकॉर्डिंग ये 1.5 रोटी का आटा है। सो मुझे 2 रोटी खानी है, तो ऑब्वियसली मैं 2 रोटी का ही आटा लगाऊंगी। एक्स्ट्रा मैं लगा नहीं सकती, क्योंकि रात का सुबह मैं यूज़ करूँगी नहीं। तो मैं इस आटे में मैं आधी रोटी का आटा कैसे ऐड करूँ, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। मतलब इतना ये है ऑलरेडी, एंड इसमें आधी रोटी का आटा कैसे ऐड करूँगी? उतना तो मेरी उंगलियों में ही लग जाएगा पानी जब मैं मिक्स करूँगी। तो मैं फटाफट आटा लगा के मिलती हूँ। ये जो मैंने आधी रोटी का आटा ऐड किया है, इसकी अमाउंट में कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है? मुझे तो नहीं आ रहा। और इसमें से ना पता नहीं कौन सी कंपनी का आटा, इसमें से स्मेल आती है। मैं डेफिनेटली श्योर हूँ इसमें से स्मेल आती है, क्योंकि मैं 1-2 बार मैं ऑलरेडी पहले भी स्मेल कर चुकी हूँ। इसमें से अजीब ही महक आती है। मतलब पता नहीं ऐसी स्मेल क्यों आ रही है। रखने की वजह से आनी तो नहीं चाहिए। घर पे भी मैं आटा रख देती थी, मैंने देखा है मेरी मम्मी को भी रखते हुए। मैं भी जब घर पे कभी आटा लगे तो बच जाता था, उसको हम रखते थे। अब आए नहीं आए, मुझे ये खाना ही है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है कुछ और। खाना बनाती हूँ। दूध गर्म हो रहा है, सब्ज़ी गर्म हो चुकी है, रोटी बन चुकी है। एंड आज मैं एग्जैक्टली 2 रोटी का ही आटा लगाया था, 2 ही रोटियां बनी है। मतलब एक भी इतना सा भी कम ज़्यादा नहीं हुआ, एग्जैक्टली उतना ही आटा लगा था जितनी मुझे रोटियां बनानी थी। ऐसा पहली बार हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं खाना खाऊंगी जब तक ये बन जाएगा, फिर बर्तन धोऊंगी एंड फिर फ़ोन चलाऊंगी और सो जाऊंगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइकिंग माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।